हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों आपको यूट्यूब पे महेश पाल पंडू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज 21 अक्टूबर 2020 के। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 अक्टूबर को हमको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अक्टूबर 2020 में किसका नाम बदलकर एलिवेशन कैपिटल रख दिया गया है? तो दोस्तों सेफ पार्टनर्स का नाम बदलकर एलिवेशन कैपिटल रख दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होम इंटीरियर्स होमलैंड कंपनी होमलैंड द्वारा संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तनुज चौधरी जी को अभी नियुक्त किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके सोलिफेनासिन सेक्सिनेट टैबलेट के विपणन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अंतिम मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों जाइडस कैडिला को मंजूरी मिल गई है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में IL&FS समूह ने विनीत नैयर के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नैयर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड ने किसे कहा है? दोस्तों CS राजन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनाकैप फाइनेंशियल पार्टनर्स ने जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कितने K-12 स्कूल छात्र और आवास संपत्ति प्राप्त करके भारत में अपना पहला निवेश किया है? तो दोस्तों 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनोकोफ्लेक्स सेल निर्माता कॉन्को रिसोर्स को कितने बिलियन डॉलर मूल्य के ऑन स्टॉक सौदे में खरीद कर रहा है? तो दोस्तों 9.7 बिलियन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1.3 बिलियन लोगों में से कम आधे को किस महीने तक नए कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना है? दोस्तों फरवरी 2021 तक 1.3 बिलियन लोग संक्रमित हो जाएंगे, ये बात याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निम्न में से किसने 5011 करोड़ का अग्रिम धन प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्यूब हाईवेज, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 से भारतीय आंकड़ों की सभी के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ बनाने हेतु सुनिश्चित करने हेतु किसने एक समिति गठन की है? तो दोस्तों सेबी ने की है, ये बात याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, किसने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक सौदे को जीतते हुए एक नए बाजार में अपने विस्तार की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है नोकिया। क्या है दोस्तों इसका आंसर? नोकिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कौन अक्टूबर 2020 में पुनः पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला क्षेत्र बन जाएगा? तो दोस्तों वेल्स है, जो अभी पूर्णतः लॉकडाउन लगा रहा है अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 2020 में अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइसेंस IRISL के साथ अपने समझौते के लिए कितनी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए? तो दोस्तों 6 कंपनियों पर लगाए हैं, ये बात हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने अपनी नंद मेमोरी यूनिट को दक्षिण कोरिया के इसके हाइनेक्स सिंह को लगभग 9 बिलियन डॉलर में बेचने की सहमति दी है? तो दोस्तों इंटेल कॉर्पोरेशन 9 बिलियन डॉलर में बेचने की सहमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने हाल ही में चैनल एप्पल म्यूजिक TV लॉन्च किया, जो विशेष रूप से म्यूजिक वीडियो के लिए एप्पल म्यूजिक TV केवल किस देश के लिए है? तो दोस्तों ये अमेरिका के लिए है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 2020 में किसने ठाणे के बसने में लगभग 50 एकड़ भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? दोस्तों इसका हो जाएगा सनटेक रियल्टी लिमिटेड, याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में लोकल सर्कस के सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 8 महीनों में कितने प्रतिशत MSME और स्टार्टअप को अपने कार्यबल को कम करना पड़ा, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं? तो दोस्तों 31% इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 19, दुकान ने अपने सीड फंडिंग राउंड के तहत मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया और लाउड स्पीड इंडिया पार्टनर्स के नेतृत्व में कितने मिलियन डॉलर जुटाए? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $6 जुटाए हैं, याद रखना है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे आज का। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, अक्टूबर 2020 में हींग का पहला रोपण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका दोस्तों जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखना है। चलिए दोस्तों कल का करंट अफेयर और देख लेते हैं हम, उसका करंट जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर क्या है। भारत और निम्न में से किस देश की नौसेनाएं त्रिंकोमाली में 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास कर रही हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका, याद रखना। चलिए दोस्तों हम कुछ न्यूज़ फोकस कर लेते हैं आज की क्या है। दोस्तों ये है, चीन का यात्रा दरकिनार मालाबार अभ्यास 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी जोड़ा। तो दोस्तों मालाबार अभ्यास जो 2020 है उसमें चीन को अलग कर दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया है, ये बात हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट
हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है चांद पर पहला 4G नेटवर्क स्थापित करेगी नोकिया। दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन के थ्रू भी इसको समझा है और आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि चांद पर पहला 4G नेटवर्क स्थापित करेगी तो कौन करेगी दोस्तों, नोकिया करेगी। कब तक, 2022 के आखिरी चांद तक की सतह पर उतारा जा सकता है 4G नेटवर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस जिस पे हमने किया और बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।